एक बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल था, तोतों के जंगल के नाम से मशहूर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तोते रहा करते थे। एक शिकारी की नज़र में वो जंगल आ गया। वो रोज उस जंगल में आने लगा, रोज जाल बिछाता, दाना डालता और बहुत से तोतों को पकड़ लेता और शहर में जाकर बेच देता। अब ऐसा रोज होने लगा और धीरे धीरे तोतों की संख्या में कमी आने लगी। ये देखकर तोतों के सरदार को बहुत चिंता हुई। वो जानता था अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सभी तोते खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो इसी सोच में उलझा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया एक साधु का, जो जंगल के पास में रहता था। वो साधु बहुत मशहूर था, क्योंकि वो हर एक चीज का अचूक समाधान दिया करता था। तोता उड़ते उड़ते उस साधु के पास गया और सारी बात बताई। साधु ने कहा कि जाओ, सभी तोतों से कह दो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सरदार तोते ने ये बात सुनी और जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में सभी तोतों को इकट्ठा किया और सबको ये बात बोली, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और कहा, दोहराओ मेरे साथ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब क्या था, सभी तोते जागते सोते, खाते पीते, जो भी काम करते, ये बात दोहराते रहते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये बात जब शिकारी ने सुनी तो बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि सबको मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो बहुत परेशान हुआ और इस बार उसने जाल नहीं बिछाया, ना ही दाना डाला और वहां से खाली हाथ ही चल दिया। अगले दिन शिकारी फिर आया। फिर दोबारा से तोतों ने यही दोहराना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हुआ और दोबारा से खाली हाथ लौट गया। अब ऐसा बहुत दिन चलता रहा। शिकारी रोज आता और तोते ये दोहराते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और शिकारी खाली हाथ लौट जाता। अब शिकारी बहुत चिंता में था। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो कमाई कहाँ से होगी? वो खाएगा क्या? उसकी रोजी रोटी का साधन ही वही था। एक दिन किसी के कहने पर वो शिकारी भी उस साधु के पास जा पहुंचा, जहां तोतों का सरदार गया था। साधु ने शिकारी की बात सुनी और कहा, तुम बस अपना काम करो। वे तोते अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा काम है जाल बिछाना, दाना डालना। अब वे फंसे ना फंसे ये उनके ऊपर है। ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। तुम बस अपना काम करो। शिकारी ने साधु की बात मानी और जंगल में दोबारा से गया। लेकिन सभी तोते आज भी दोहरा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन शिकारी ने इस बार हिम्मत दिखाई। उसने जाल बिछाया, दाना भी डाला और वो क्या देखता है, सभी तोते एक एक करके उस जाल पर आकर बैठ गए और उसमें फंस गए। ये देखकर शिकारी समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। क्या ये कोई चमत्कार है? क्या उस साधु के पास कोई चमत्कारी ताकत थी जो उसने मुझे दे दी है? क्योंकि इन सभी तोतों को मालूम था कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और ये फंसेंगे नहीं। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। ये सभी तोते मेरे जाल में फंस गए हैं। ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो सभी तोतों को लेकर साधु के पास दोबारा गया। साधु से कहा, ये सब जानते थे, फिर भी मेरे जाल में फंस गए। ऐसा क्या हुआ? ये बात चल ही रही थी कि सभी तोते जो जाल में फंसे हुए थे, सब ने बोलना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और कहा,
इन्होंने ये बात सुनी थी, दोहराते भी थे, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं किया। अगर इन्होंने अमल किया होता तो आज ये सब जाल से मुक्त होते। अमल करना ही तो सब कुछ है। तो आज आपके साथ भी तो यही हो रहा है। ज्ञान तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस एक तोते की तरह दोहराते हैं। हम सभी लोग यही कर रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे बदलना है, शायद ये भी मालूम है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। राहुल जजोरिया से ये वादा करें, अपने आप से ये वादा करें, आज के बाद जो भी आप सीखेंगे, जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और आप आज से अपने अंदर क्या परिवर्तन ला रहे हैं। मिलूंगा आपसे फिर दोबारा किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी मोड़ पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, आस्ता ला बिस्ता।